नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ था, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो प्लान्स बना रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्लान सोच कर बैठे हुए थे कि अब की बार 400 पार होने वाले हैं, बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन भाजपा का क्या हाल हुआ वो सभी ने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार करने का दावा कर रही थी वो बहुमत भी पार नहीं कर पाई। ऐसे में अब जो सबसे अहम इस बार होने वाला है वो है भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कई राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन जो सबसे अहम राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी इमेज, अपनी साख बचाने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में 1 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से हरियाणा को जीता जा सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर इतनी चिंतित क्यों है, इतनी परेशान भारतीय जनता पार्टी क्यों नज़र आ रही है। अगर हरियाणा भाजपा हार जाती है तो उसे क्या नुकसान होने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल पूरे के पूरी भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए है, टेंशन में डाले हुए हैं। तो आज इसी पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले ही कुरुक्षेत्र गए और कुरुक्षेत्र में उन्होंने खूब बयान दिए, जनता को एमएसपी पर लेकर के बयान दिया, किसानों को एक बार फिर से रिझाने की कोशिश की और कांग्रेस को निशाना बनाया, कांग्रेस को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी की कि तुम्हें कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो इस तरीके के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दे रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके वो जो पुराने लोकसभा चुनाव वाले बयान थे जिसमें वो कहा करते थे कांग्रेस आपकी भैंस लेकर भाग जाएगी या मछली पर बयान देना, मंगलसूत्र पर बयान देना, इस तरीके के जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे, बचकाने बयान, कहीं ना कहीं पीएम मोदी के कुरुक्षेत्र वाले जो भाषण था वो भी उसी जैसा नज़र आ रहा था। जब उसकी तुलना अगर आप उन दोनों बयानों की करेंगे, उस वक्त के बयानों की और इस वक्त के बयान की, तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं वही डर, वही खौफ पीएम मोदी के इन भाषणों में नज़र आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब डर होता है, जब उन्हें लग रहा होता है कि इस बार कहीं ना कहीं वो चूक सकते हैं चुनाव में, तो वो जो उनकी भाषा होती है उसमें वो चीज़ नज़र आने लगती है और इस बार भी उनके बयानों में उनका डर साफ झलक रहा है। अब इस डर की वजह क्या है, इस पर भी बात करते हैं। देखिए, जो दोस्तों डर की सबसे बड़ी वजह है इस बार, वो है भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी है तब से लगातार भाजपा के तमाम नेता बगावत पर उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचाने की कोशिश कर रही है। भाजपा को लगता है कि अगर वो कुछ नए चेहरों को उतारेंगे या कुछ ऐसे चेहरों को उतारेंगे जिनकी पकड़ है हरियाणा में, तो वो शायद जीत जाएंगे। लेकिन जो पुराने भाजपा के चेहरे रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर अच्छे बुरे समय में साथ दिया है, वो अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं जो अपनी मनपसंद की सीट ना मिलने से नाराज़ है, तो कई नेता ऐसे हैं जिन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। जैसे आपने देखा बबीता फोगाट को टिकट नहीं मिला। बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी के लिए हर तरीके से जो है सपोर्ट कर रही थी, हर तरीके की बयानबाजी, अपनी सगी बहन विनेश फोगाट के खिलाफ वो खड़ी हो गई। पहलवानों का आंदोलन हुआ तब भी उन्होंने पहलवानों को सपोर्ट करने के बजाय अपनी पार्टी का सपोर्ट किया, पूरी तरीके से वो रही। लेकिन इस बार उन्हें नहीं टिकट दिया गया, पार्टी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बबीता फोगाट दिखा नहीं रही हैं कि वो नाराज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं या वो खुद, उनके चेहरे से वो दुख झलक रहा है। इसके अलावा तमाम और नेता हैं दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से बगावत पर उतर आए हैं। और ये अब सोचिए दोस्तों कि जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो सिर्फ वो नेता ही नहीं जाता, उसके साथ वो उसके 100-50 जो कार्यकर्ता होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो भी पार्टी से जाते हैं। यानी एक नेता का पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना
भारतीय जनता पार्टी की किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि एक पूरी मैन पावर जा रही होती है, एक पूरा संगठन एक तरीके से जा रहा होता है, एक नेता और उसके साथ उसके 100 कार्यकर्ता, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है दोस्तों। अगर ऐसे ही 10 नेता जाते हैं और उनके 100 कार्यकर्ता जाते हैं तो सोचिए एक पार्टी को कितना नुकसान होगा, कितना। अगर कोई रैली होती है तो यही सारे कार्यकर्ता मिलकर के पार्टी की एक शक्ति दिखाते हैं, लेकिन अब इनके जाने से पार्टी को नुकसान तो होगा। अब इसके बाद बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत ज़रूरी क्यों है, क्यों भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा हार जाती है तो उनके हाथ से एक बहुत बड़ा राज्य चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा देखा जाए तो चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है और हरियाणा की दोस्तों पकड़ सिर्फ हरियाणा में ही नहीं है, आसपास के जितने भी राज्य हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, तो चाहे आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, तो ये तमाम जो आसपास के राज्य हैं दोस्तों, उन तमाम राज्यों में हरियाणा का जो असर होता है वो दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी हारती है तो आसपास के जितने राज्य हैं वो सब में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने राज्यों से ये हरियाणा घिरा हुआ है, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और फिर अगर आप बेंगलुरु की बात कर लीजिए और हैदराबाद की बात कर लीजिए, तो ये तमाम राज्य जितने भी हैं ये सब के सब विपक्ष के हाथ में है। ऐसे में अगर हरियाणा भी विपक्ष के हाथ में चला जाता है तो भाजपा यहाँ पर बहुत कमज़ोर पड़ सकती है। दूसरी बात, किसान विरोधी जो प्रदर्शन थे, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो किसान विरोध से भाजपा कहीं ना कहीं बच सकती है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी एकदम किसान विरोधी लहर से घिरी हुई है। किसानों का जो प्रदर्शन था वो भी हरियाणा में भाजपा के लिए नुकसान दे रहा है, भाजपा को उसका भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो किसान विरोध से भी भाजपा कहीं ना कहीं बच सकती है। इसके बाद रही बात, यूपी में भी नुकसान होगा। अगर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी हारती है तो फिर यूपी में भी इसका असर दिखेगा। आपने देखा जिस तरीके से देखा जाए सबसे ज़्यादा जो किसान है वो पंजाब और हरियाणा में, और उसके बाद बात आती है यूपी में। तो ये पूरा जो एक जो गुट है वो किसानों का गुट है। ऐसे में अगर यहाँ के किसान हरियाणा के किसानों को किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, कोई प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर उत्तर प्रदेश के किसानों पर भी देखने को मिलता है। और पहले से ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत बड़ा नुकसान झेल चुकी है। इस बार आपने देखा लोकसभा चुनाव में कितना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अयोध्या जैसी सीट भी भाजपा जीत नहीं पाई, जहां पर पूरी कोशिश की थी, जहां पर राम मंदिर बनवाया था। तो फिर अगर हरियाणा भाजपा हारती है तो यूपी भी खतरे में आ जाएगा, और उसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बेंगलुरु और हैदराबाद तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बने ही हुए हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग परसेंट जारी किया था। इसके अनुसार प्रदेश में बीजेपी के वोट प्रतिशत में वर्ष 2019 के मुकाबले जहां कमी आई है, वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ गया है। 4.5 साल तक 10 विधायकों के साथ सत्ता में रही जेजेपी जहाँ 1% से भी कम वोट से निपट गई, वहाँ किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा देने वाले और किसानों के बल पर चुनाव लड़ने वाले अभय चौटाला का इंडियन नेशनल लोक दल का भी इस चुनाव में बुरा हाल हुआ। इसके अलावा आगे लिखा है कि साल 2019 में बीजेपी को जहां 58.2% वोट मिले थे, वहीं इस बार पार्टी का वोट परसेंट काफ़ी कम हो गया, 46.11% पर आ गया। सोचिए दोस्तों, इतना अगर किसी भी पार्टी का लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत घटता है तो विधानसभा चुनाव में तो जाहिर तौर पर उसका असर दिखने वाला है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसके बावजूद इतनी इस कदर नाराज़गी जनता में है, तो वजह बहुत बड़ी रही होगी। किसान आंदोलन उसकी सबसे बड़ी वजह है। इसके आगे देखिए, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 28.5% वोट मिले थे। इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 43.67% हो गया है। 4.5 साल बाद बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चलाने वाली जननायक जनता पार्टी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां 4.9% वोट मिले थे, वहीं इस बार ये घट करके 0.87%, अर्थात 1% से भी कम रह गया है। ऐसे में अब
हालात क्या होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भाजपा बहुत ज़्यादा टेंशन में है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बुरा हाल हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी वही हाल हो जाए। लेकिन इस तरीके की जो तमाम खबरें हैं, तमाम एनालिसिस हैं, वो देखने के लिए आप द खबरदार पर बने रहें। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।